मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर में रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें अनजाने में कौन सा पाप कर बैठती हैं और कौन सी 3 तरह की झाड़ू भूलकर भी घर में नहीं रखनी चाहिए, वरना भयंकर गरीबी घर में कदम रख सकती है। घर में पड़ी एक साधारण सी झाड़ू भी आपके भाग्य को ऊपर उठा सकती है या फिर नीचे गिरा सकती है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। सही तरीके से इसका प्रयोग इंसान के जीवन में समृद्धि ला सकता है। लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी छोटी छोटी गलतियां हो जाएं, तो वही झाड़ू इंसान को कंगाली की तरफ धकेल सकती है। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में सही तरीके से रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत ढंग से रखी झाड़ू माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। तो चलिए बिना देर किए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। और मित्रों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मित्रों, यह बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ रहा करता था। सेठ भगवान श्री विष्णु का इतना बड़ा भक्त था कि वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी माता को जल चढ़ाता, फिर पूरे भाव से पूजा करता। उसकी पत्नी भी उतनी ही सदाचारिणी, विनम्र और धर्मनिष्ठ थी। दोनों का जीवन धन, सुख और सम्मान से भरा था। लेकिन एक ही कमी उन्हें हर समय भीतर से कचोटती रहती थी। वह थी संतान का अभाव। दोनों ने मन ही मन न जाने कितनी मन्नतें मांगी, अनगिनत बार भगवान के आगे सिर झुकाया, व्रत रखे, पूजा की और फिर एक दिन उनकी प्रार्थनाएं सच हुई। घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने उसका नाम रखा सुनंदा। सुनंदा जन्म से ही दोनों की आंखों का तारा बन गई। कहते हैं कि शिव जी के सावन सोमवार का व्रत और अनेक मनौतियों के कारण उन्हें यह कन्या प्राप्त हुई थी। इसलिए वे उसे अपनी पलकें बिछाकर रखते थे। उसकी एक छोटी सी इच्छा भी अधूरी नहीं रहने देते थे। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने देवराज इंद्र के घर में जन्म लिया हो। उधर सेठ की अपार धन संपत्ति की वह इकलौती वारिस थी। समय बीतता गया और सुनंदा शुक्ल पक्ष के चांद जैसी निर्मल सुंदरता लेकर बड़ी होने लगी। लेकिन माता पिता के अत्यधिक प्रेम, दुलार और बिना रोक-टोक के पालन ने उसे धीरे धीरे बिगाड़ दिया। उसका स्वभाव आलसी, चतुराई से भरा, कपटी, घमंडी और अभिमानी होता गया। वह छोटी छोटी बातों पर अपशब्द बोलती। परिवार के बड़े बुजुर्ग तो क्या, घर के नौकरों तक को अपमानित करने में उसे कोई हिचक नहीं होती थी। साफ सफाई से उसे इतनी नफरत थी कि उसने जीवन में कभी झाड़ू तक नहीं छुआ था। वक्त के साथ वह अपने माता पिता से भी अनाप शनाप मांगे करने लगी। हर बात पर हट करने लगी। सेठ और उसकी पत्नी समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ गलती हो गई। उन्हें लगा शायद विवाह के बाद उसकी बुद्धि बदले और वह सुधर जाए। जब सुनंदा 16 वर्ष की आयु की हुई तो सेठ ने उसके लिए अनेक धनवान, प्रतिष्ठित और संस्कारी घरानों से रिश्ते बुलवाए। लेकिन सुनंदा का स्वभाव तो जैसे किसी तूफान की तरह चलता था। वह हर एक युवक का अपमान कर देती, किसी से उल्टी सीधी बातें कह देती, किसी का मजाक उड़ाती और कई बार तो छत से पानी डालकर दूल्हा बनने आए लड़कों को भगा देती थी। उसकी इन बचकानी लेकिन बेहद अहंकार भरी हरकतों ने पूरे नगर में उसकी अलग ही छवि बना दी थी। लोग उससे मिलना तो दूर, उसके घर के सामने से गुजरते समय भी डरने लगे थे। इसी कारण से अब सेठ और उसकी पत्नी हर दिन चिंता और दुख में डूबे रहने लगे।
समझ नहीं आता था कि उनकी इतनी दुलारी बेटी कैसे इस हद तक बिगड़ गई। इसी भारी माहौल के बीच एक दिन ऐसा संयोग हुआ जिसने पूरे परिवार की दिशा ही बदल दी। एक दिन जब सुनंदा अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने गई तो उसकी नजर अचानक वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण युवक पर पड़ी। उस युवक का नाम शांतनु था। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव गहरा, शांत, संयमित और विनम्र था। वह बुद्धिमान था, सभी शास्त्रों में निपुण था और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन वह प्रातः स्नान कर तुलसी माता में जल अर्पित करता, फिर गांव के शिव मंदिर जाकर पूरे भक्ति भाव से पूजा करता। साधारण जीवन, सीधी राह और मन में असीम श्रद्धा, बस यही उसका आधार था। उसी समय जब सुनंदा अपनी सहेलियों संग वन में टहल रही थी, उसकी नजर अचानक शांतनु पर ठहर गई। उसे पहली बार कोई युवक इतना सादा फिर भी इतना आकर्षक लगा। उसके शांत चेहरे, सधे हुए व्यवहार और निर्मल व्यक्तित्व ने सुनंदा के मन में कुछ ऐसा जगाया जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाई। देखते ही देखते वह उसके रूप और स्वभाव पर मन से मोहित हो गई। अब क्या था? घर लौटते ही सुनंदा ने अपने पिता से बिना कोई देर किए कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत से धनवान प्रतिष्ठित वर देखे, लेकिन मेरा विवाह तो उसी ब्राह्मण युवक से होगा जिसे मैंने आज वन में देखा है, जो ब्राह्मणों के साथ पूजा के लिए जा रहा था। उसकी बात सुनकर सेठ और उसकी पत्नी दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी बेटी के चुनाव पर आश्चर्य भी हुआ और चिंता भी, लेकिन बेटी की खुशी के आगे उन्होंने मन को शांत किया। अगले ही सुबह सेठ और उसकी बेटी उस युवक को देखने उसके वन स्थित कुटिया में पहुंचे। कुटिया की अत्यंत गरीबी देखकर सेठ का मन भीतर ही भीतर दहक गया, लेकिन बेटी की इच्छा को याद कर उन्होंने निर्णय किया कि पहले युवक को समझना जरूरी है। वे उसके पास गए और विनम्रता से बोले, हे विप्रवर, कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। तब शांतनु ने सरल मुस्कान के साथ कहा, आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम शांतनु है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे घर में वृद्ध माता पिता हैं। मैं मंदिर में पूजा और सेवा करके अपना जीवन चलाता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सेठ ने धीरे से कहा, हे विप्रवर, यह मेरी कन्या सुनंदा है। यह आपको मन ही मन चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है। यह सुनकर शांतनु चकित रह गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें। मैं आपके और आपकी कन्या के योग्य नहीं हूँ। मेरे सामने आपका वैभव और हैसियत बहुत ऊंची है। कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं बना रहे? मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है। मैं आपकी पुत्री को वह सुख और सुविधाएं नहीं दे सकूंगा जो वह आज भोग रही है। तब सेठ ने शांतनु को प्रेम से समझाया और कहा, चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हें और मेरी बेटी को इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम दोनों आराम से अपना जीवन चला सको। कोई कष्ट नहीं आएगा। सेठ के इस आश्वासन और सरल भाव को देखकर शांतनु ने अंततः उनकी बात मान ली और फिर योग्य मुहूर्त देखकर सुनंदा का विवाह शांतनु से भव्य रीति से संपन्न कर दिया गया। मित्रों, विवाह के दिन जब सभी धार्मिक विधियां पूर्ण हो गई तो सुनंदा की मां ने उसे एक झाड़ू सौंपते हुए कहा, बेटी, इसे संभाल कर रखना। विवाह के समय घरेलू सामग्री के साथ झाड़ू देना शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है। इससे घर में सदा माता लक्ष्मी का वास होता है। यह समृद्धि और सौभाग्य का संकेत है। लेकिन सुनंदा ने उस झाड़ू को बिना किसी आदर के बस एक तरफ रख दिया, मानो उसका कोई मोल ही ना हो। सारी रस्में पूरी होने के बाद वह अपने ससुराल की ओर विदा हो गई। सेठ ने अपनी बेटी के सुख के लिए विवाह से पहले ही उसके लिए एक सुंदर नया घर बनवाया था।
इसके अलावा उन्होंने शांतनु के लिए व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से एक धान्य की दुकान भी शुरू करवा दी ताकि आने वाले समय में उनका जीवन और व्यापार दोनों फले फूलें। शुरुआत के कुछ दिन सुनंदा काफी प्रसन्न रही। वह अपने पति के साथ प्रेम और मधुरता से रहती रही, लेकिन यह सब ज्यादा समय तक नहीं चला। जल्द ही उसका असली स्वभाव उभरने लगा। आलस और घमंड उसके अंदर वैसे ही जड़ जमाए थे जैसे पहले थे। वह घर की साफ सफाई को तुच्छ समझती, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। धीरे धीरे घर हर वक्त गंदगी से भरने लगा। खाने के बाद बर्तन घंटों घंटों तक वैसे ही पड़े रहते। घर के कोनों में मकड़ियों के जाले झूलने लगे, मानो वहां कोई रहता ही ना हो। फिर एक दिन शांतनु ने बड़ी ही नम्रता से उसे समझाते हुए कहा, सुनंदा, एक पतिव्रता स्त्री को स्वच्छता से प्रेम होना चाहिए। उसे गृह कार्य में निपुण होना चाहिए। लेकिन तुम तो किसी भी काम में हाथ तक नहीं लगाती। यह ठीक नहीं है। इस पर सुनंदा ने तुनक कर कहा, अजी छोड़िए, आप भी कैसी सी बातें करते रहते हैं। आज तक मैंने अपने मायके में कोई काम नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी माँ को ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो मैं आज ही पिताजी से कह दूंगी कि 2-4 नौकर यहाँ भी भिजवा दें। वैसे भी यह सब कुछ मेरा ही है तो मुझे काम क्यों करना पड़े। तब अपनी पत्नी की ऐसी कड़वी और अपमानजनक बातें सुनकर शांतनु भीतर तक हिल गया। वह अवाक रह गया और उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी इतने घमंड और कठोरता से भरी होगी। उधर सुनंदा की माँ भी कई बार उसे समझाती थी कि स्त्री को कैसे घर संभालना चाहिए, कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए और कैसे अपने घर को स्वच्छ और सुखी बनाए रखना चाहिए। पर सुनंदा पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता था। वह वहीं की वहीं बनी रही। कुछ ही समय बाद शांतनु ने अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन पत्नी की लापरवाही, घर की गंदगी और तनाव भरे माहौल ने उसके व्यापार पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। उसकी दुकान पर कोई आता ही नहीं था। जो कभी कभार पहुंच भी जाता, वह शांतनु के उदास चेहरे और थके हुए मन को देखकर चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाता। इसी तरह दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब व्यापार के काम से शांतनु को किसी दूसरे नगर जाना था। वह सुबह सूर्य उगने से पहले ही उठ गया। किसी से कुछ कहे बिना उसने अपना सामान बांधा और बैलगाड़ी लेकर चुपचाप निकल पड़ा। मन भारी था पर जिम्मेदारियों ने उसे आगे बढ़ने को मजबूर किया। उधर घर में सूर्योदय होते ही उसकी सास अपने पुराने झाड़ू से सफाई कर रही थी। वह वही झाड़ू थी जिसे वह अपने पुराने घर से बहुत संभाल कर लाई थी। वह मानती थी कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और रोज झाड़ू लगाने वाली स्त्री पर मां लक्ष्मी कृपा बनाए रखती है। लेकिन बहू के कटु व्यवहार के कारण वह चुपचाप अपना काम करती रहती थी। उस दिन संयोग से सुनंदा की नजर उसकी सास के हाथ में पकड़े उस झाड़ू पर पड़ी। अचानक उसे याद आया कि विवाह के समय उसकी मां ने शुभ संकेत के रूप में एक झाड़ू उसे भी दिया था। वह उसी वक्त उस झाड़ू को ढूंढ कर लाई और अपनी सास के हाथ में देते हुए व्यंग भरे स्वर में बोली, अरे माँ जी, आप तो जैसे गरीब रहने की कसम खाकर आई हैं। मेरे पिता ने इतना बड़ा महल जैसा घर दिया है और आप हो कि यह फटा पुराना झाड़ू लेकर घूमती रहती हैं। चलो अब से आप इसी नई झाड़ू का इस्तेमाल करें। और हाँ, मुझे वह पुराना झाड़ू दोबारा घर में दिखना नहीं चाहिए। बेचारी सास पहले ही अपने बहू के तेवरों से परिचित थी। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, चुपचाप झाड़ू ले लिया और अपने काम में लग गई।
अगले दिन जब सुनंदा की कुछ सहेलियां उसके घर आई तो वे सभी मिलकर हंसी मजाक करने बैठी थी। उसी समय उसकी सास उधर से झाड़ू लगाते हुए गुजरी। सुनंदा की नजर जैसे ही उस पुराने झाड़ू पर पड़ी, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध से भरकर उठी, अपनी सास के हाथ से झाड़ू छीनकर घर के बाहर फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोली, अरे बूढ़ी, मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था कि इस पुराने झाड़ू को घर में मत रखना। तुम मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो? मेरे पिता ने तुम्हें रहने को घर क्या दे दिया? तुम मेरे शब्दों की ही कदर नहीं करती। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरे ही नियमों से रहना होगा, नहीं तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं है तुम्हें। अपने बहू के मुख से ऐसे कठोर और अपमानजनक वचन सुनकर बेचारी सास के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। वह कुछ भी नहीं बोल सकी। अपने वस्त्र और थोड़े बहुत सामान को समेटा और चुपचाप अपने पति के साथ पुराने घर की ओर लौट गई। उसके मन में गहरा दर्द था। उसे अपनी बहू का ऐसा व्यवहार बिल्कुल सहन नहीं हुआ। उधर संध्या समय जब घर आए मेहमानों के लिए सुनंदा ने भोजन बनाया, सबको परोसा और सभी ने हंसते हुए खाना भी खा लिया। पर जब खुद सुनंदा की बारी आई तब तक सारा भोजन समाप्त हो चुका था। आज उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि उसे भूखा ही सोना पड़ा। यह उसके लिए आश्चर्य और अपमान दोनों था। अगली सुबह उठकर उसे घर में फैली गंदगी देखकर मजबूरी में झाड़ू उठाना पड़ा। उसने सफाई तो कर ली, लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा हुआ उसने झाड़ू को घर के कोने में फेंक दिया और पैर से धक्का देकर उसे अलमारी के नीचे खिसका दिया। मित्रों, वह कभी झाड़ू को सिर के ऊपर रख देती, कभी उल्टा टिका देती, कभी दरवाजे के बीचों बीच छोड़ देती। वह अक्सर शाम ढलने के बाद झाड़ू लगाती और कूड़ा घर के बाहर फेंक देती थी। शास्त्रों के अनुसार यह सब माता लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। यह दुर्भाग्य और दरिद्रता को बुलाने जैसा माना गया है। लेकिन सुनंदा को इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था। वह इसे सिर्फ मामूली घरेलू काम समझती रही और अनजाने में बड़ी गलतियां करती गई। फिर अगली सुबह स्नान करके उसने भोजन बनाया और आए हुए मेहमानों को खिलाया। किंतु भोजन समाप्त हो गया और फिर से उसकी थाली खाली रह गई। अब वह हैरान रह गई। मन में सोचने लगी, मैंने आज रात से कई गुना अधिक भोजन बनाया था, फिर भी मेरे लिए कुछ भी कैसे नहीं बचा। थोड़ी देर बाद उसने अपने लिए अलग से चावल पकाए और खाकर दिन निकाला। दूसरे दिन भी उसने झाड़ू लगाया, लेकिन आदत वही। सफाई के बाद उसने झाड़ू को पैर से हिलाकर बाहर निकाला और फिर दरवाजे के पीछे खड़ा करके छोड़ दिया। उसे मालूम ही नहीं था कि वह धीरे धीरे अपने घर से शुभता को बाहर धकेल रही है। मित्रों, होने को कुछ और ही मंजूर था। सुनंदा जाने जाने में गलतियां करती रही, लेकिन उसके घर में बढ़ रही नकारात्मकता और दुर्भाग्य की उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। सास के जाने के बाद वह अकेली पड़ गई थी, इसलिए उससे मिलने रोज कोई ना कोई मेहमान आ जाता। वह हर बार पहले से ज्यादा भोजन बनाती, पर हर बार भोजन खत्म हो जाता। उसके लिए एक दाना भी नहीं बचता। अब उसके घर में सब कुछ होते हुए भी उसका जीवन बद से बदतर होता जा रहा था। दिखने में वह महल की रानी थी, पर भोजन की कमी और लगातार दुर्भाग्य के चलते वह धीरे धीरे सूख कर कांटा बन गई। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन शांतनु अपने घर लौटा। जैसे ही वह अंदर आया, उसने देखा कि घर में उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वह घबरा गया और तुरंत बोला, अरे भाग्यवान, मेरे माता पिता कहाँ हैं? इतनी देर से नजर नहीं आ रहे। मैं तो उन्हें रास्ते भर ढूंढता आ रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है वे कहाँ गए? सुनंदा निर्लज्जता से बोली।
उन्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं आया, इसलिए वहीं अपने पुराने घर लौट गए। अब उन्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत भी नहीं थी। यह सुनकर शांतनु का हृदय टूट गया। उसे सब समझ में आ गया कि सुनंदा को उसके माता पिता बोझ लगने लगे थे। वह जानता था कि अगर वह कुछ कहेगा तो मामला और बिगड़ जाएगा। इसीलिए उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप भोजन किया और भारी मन से सो गया। अगले दिन सुबह पति पत्नी आंगन में किसी बात पर झगड़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु उनके घर के सामने आकर रुका। साधु ने घर की ओर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुछ मन ही मन बोलते हुए आगे बढ़ गया। दोनों हैरान रह गए कि आखिर वह साधु किसे प्रणाम कर रहा है। पर आश्चर्य यही खत्म नहीं हुआ। अगले दिन भी वही हुआ। साधु आया, उनके घर के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप चला गया। यह क्रम रोज का बन गया। इधर सुनंदा की बुरी आदतें, उसका आलस, घमंड और घर की अव्यवस्था बढ़ती गई। धीरे धीरे घर का समस्त धन समाप्त हो गया। वह बार बार अपने पिता से धन मंगाती रही और आखिरकार अपने पिता को भी कंगाल बना दिया। आखिर एक दिन शांतनु उसकी आदतों से तंग आकर सब छोड़कर चला गया। वह अपने माता पिता की सेवा करने लगा और उन्हें वापस अपने साथ ले गया। अब घर में सिर्फ सुनंदा अकेली रह गई। मित्रों, वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु थे, जो एक साधु का रूप धारण करके धरती पर आए थे। क्योंकि सुनंदा के माता पिता भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे, इसलिए भक्त वत्सल प्रभु स्वयं उसकी सहायता और मार्गदर्शन करने आए थे। पर इधर सुनंदा का हाल एकदम विपरीत था। अब वह पूरी तरह अकेली थी, लेकिन उसका स्वभाव ना बदला। जो कुछ धन बचा था वह भी उसने ऐशो आराम में उड़ा दिया। उसके पिता ने भी अब उसका त्याग कर दिया और आखिरकार वह कंगाल, बेसहारा और अकेली अपने ही घर में रह गई। अब उसे अपने कर्मों पर गहरा पश्चाताप होने लगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मित्रों, किंतु एक बात अब भी नहीं बदली थी। वह साधु अब भी रोज उसके घर के सामने आता, हाथ जोड़कर प्रणाम करता और मन ही मन कुछ कहकर चला जाता। आखिर एक दिन सुनंदा से यह सहा नहीं गया। वह क्रोध से घर के बाहर आई और बोली, अरे साधु, क्यों रोज मेरे घर को प्रणाम करते हो? मेरे घर में अब तो कुछ भी नहीं बचा, फिर भी तुम प्रतिदिन हाथ जोड़कर खड़े रहते हो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? साधु मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में विराजमान देवी अलक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे घर की गंदगी, आलस्य, अहंकार, अभिमान और कटु वचन, यही सब अलक्ष्मी का स्वरूप है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ ताकि वे मेरे घर कभी प्रवेश ना करें। इसलिए प्रतिदिन जब भी मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजरता हूँ, मैं अलक्ष्मी जी को प्रणाम करता हूँ। देखो, जो तुम्हारे घर की छत पर बैठी हुई है वह वही है। मित्रों, अब क्या था? यह सुनकर सुनंदा के प्राण जैसे सूख गए, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। उसकी सांसें अटक गई, आवाज गले में अटक गई और वह कुछ भी बोल नहीं पाई। जब उसने खुद को थोड़ा संभाला तभी उसके मन को समझ आया कि उसने सचमुच बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने अपने ही हाथों से माता लक्ष्मी को घर से निकाल दिया था और देवी अलक्ष्मी को अपने घर में स्थान दे दिया था। यह एहसास होते ही वह जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ आने लगा कि उसके जीवन में जो भी बुरा हुआ वह उसी के कर्मों का फल था। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोली, हे महात्मन, कृपा करें, मुझे कोई उपाय बताएं, मुझे इस विपत्ति से निकालें।
सुनंदा की आंखों से बहते पश्चाताप के भाव को देखकर साधु, जो वास्तव में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु थे, बोले, हे पुत्री, यदि तुझ में साहस है तो ध्यान से सुनो। यह सब तुम्हारी अपनी भूलों का परिणाम है। तुमने घर में रखी झाड़ू का अनादर किया, उसे अपवित्र किया, उसका तिरस्कार किया। यही कारण है कि देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर तुम्हारे घर से चली गई। सुनंदा रोते हुए बोली, हे स्वामी, मुझे क्षमा करें। मैं आज से माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करूंगी। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगी। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मित्रों, तब साधु भगवान विष्णु ने कहा, हे पुत्री, उठो और शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ, पर अब तुम्हें मेरे हर शब्द को ध्यान से सुनना होगा। सुनंदा दोनों हाथ जोड़कर साधु के चरणों में झुकी और बोली, महाराज, मैं तैयार हूँ। कृपा करें और मुझे सही राह दिखाएं। तब साधु ने कहना आरंभ किया, हे पुत्री, झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने का औजार नहीं है। यह आपके घर के भाग्य की दिशा भी बदल सकती है। शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। इसे सही तरीके से रखा जाए तो यह घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति लाती है। लेकिन इसके प्रति लापरवाही और अपमान घर में दरिद्रता, कलह और संकट लाता है। अब मैं तुम्हें झाड़ू के प्रकारों के बारे में बताता हूँ और कौन सी झाड़ू शुभ है और कौन सी अशुभ। झाड़ू 3 प्रकार की होती है। पहली, प्लास्टिक की झाड़ू। यह पूरी तरह त्याज्य मानी जाती है। इसमें कोई धार्मिक ऊर्जा नहीं होती, इसलिए इसका उपयोग शुभ नहीं माना गया है। दूसरी है सिक्कों वाली झाड़ू। यह सबसे पवित्र और उपयुक्त मानी जाती है। इसे माता लक्ष्मी का वाहन भी कहा गया है। और तीसरा है फूल या सजावटी झाड़ू। यह केवल सजावट के काम आती है। इसे कभी भी सफाई के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में सफाई के लिए हमेशा सिर्फ सीकों वाली झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए, वह भी पूरी तरह प्राकृतिक हो। हे पुत्री, झाड़ू खरीदने का शुभ समय भी आपके भाग्य को प्रभावित करता है। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार, मंगलवार या रविवार को सबसे शुभ माना गया है। वहीं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना अशुभ होता है और इसे टालना चाहिए। दीपावली, अमावस्या, ग्रहण और पूर्णिमा जैसी पवित्र तिथियों पर झाड़ू खरीदना और उपयोग करना धन बढ़ाने वाला माना गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि झाड़ू को घर में रखने की सही दिशा क्या है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पूजा स्थल होता है और यहाँ झाड़ू रखना देवताओं को प्रसन्न करता है। घर में झाड़ू रखने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है। यह नेतृत्व कोण है और घर के मुखिया की तरक्की का सूचक है। अब झाड़ू लगाने के समय और उसके प्रभाव को भी समझ लो। सुबह सूर्योदय से पहले का समय सबसे शुभ होता है। इस समय झाड़ू लगाने से घर से दरिद्रता, रोग, कष्ट और नकारात्मकता दूर होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोपहर का समय सामान्य होता है। इसमें ना तो विशेष लाभ होता है और ना ही कोई बड़ा नुकसान, इसलिए जरूरत के अनुसार ही सफाई करनी चाहिए। संध्या समय और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अत्यंत अशुभ माना गया है। इस समय झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर छोड़ देती हैं और देवी अलक्ष्मी प्रवेश करती हैं, जिससे दरिद्रता और संकट बढ़ जाते हैं। यह रात्रि देवताओं का समय होता है और इसमें झाड़ू लगाना वर्जित बताया गया है। लेकिन अगर किसी मजबूरी में रात के समय झाड़ू लगाना ही पड़ जाए, जैसे दूध गिर जाए, कुछ टूट जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, तो झाड़ू से गंदगी को सिर्फ एक जगह इकट्ठा कर लें। उसे रात में घर से बाहर कभी ना फेंके। वह कचरा सूरज उगने के बाद ही बाहर डालना चाहिए।
क्योंकि रात में कचरा बाहर निकालना लक्ष्मी जी के घर से जाने का संकेत माना गया है और इससे धन की हानि होती है। झाड़ू को कभी उल्टा या बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। इसे घर में सबसे कोने में ढककर सम्मान के साथ रखना चाहिए, ठीक वैसे जैसे माता लक्ष्मी का आदर किया जाता है। इसे बाहर आने जाने वाले लोगों की नजरों से भी बचाकर रखना चाहिए। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें और भी कुछ महत्वपूर्ण नियम बताता हूँ। तुम्हारे मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए। तो ध्यान से सुनो। टूटी हुई झाड़ू को शनिवार के दिन ही घर से बाहर निकालना चाहिए। उसे कभी भी ईशान कोण, उत्तर, पूर्व दिशा या पूजा स्थल में नहीं रखना चाहिए। फेंकने से पहले उसका सम्मान करना जरूरी है। उसे पैरों से मत छुओ, ना ही उसे ऐसे ही दिखावे में कहीं रख दो। हो सके तो उसे नदी में प्रवाहित कर दो या खेतों में डाल दो ताकि वह अपवित्रता फैलाए बिना समाप्त हो जाए। अब यह ध्यानपूर्वक समझ लो कि झाड़ू लगाने का उचित समय कौन सा है। सुबह या दिन के समय झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद, रात में या किसी के घर से जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ होता है। गुरुवार के दिन झाड़ू या पोछा लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। कचरा सूर्यास्त के बाद घर से बाहर फेंकना भी वर्जित है। एक विशेष उपाय गुप्त दान का है। शुक्रवार, अमावस्या, ग्रहण या पूर्णिमा की सुबह करीब 4:30 पर बिना किसी को बताए मंदिर में झाड़ू छोड़ना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे लक्ष्मी कृपा का विशेष योग बनता है। दरवाजे पर रात में झाड़ू रखना नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है, लेकिन सुबह उसे हटाकर छिपाकर रखना चाहिए। पोछे के पानी में समुद्री नमक मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अब झाड़ू से जुड़ी कुछ सावधानियां याद रखो। सबसे पहले झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखो। झाड़ू को पैर से मत छुओ और यदि गलती से छू जाए तो तुरंत माफी मांगकर झाड़ू को साफ कर लो। झाड़ू से किसी जानवर को मत मारो, विशेषकर गाय या बकरी को किसी भी शुभ कार्य पर निकलने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद झाड़ू ना लगाओ, इससे दोष लगता है। यह सब सुनने के बाद सुनंदा ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे झाड़ू से जुड़े इतने महत्वपूर्ण नियम बताए, लेकिन मैं कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर पा रही हूँ। हर दिन मैं बहुत सा भोजन बनाती हूँ, पर जैसे ही मैं खाने बैठती हूँ सारा अन्न खत्म हो जाता है। यह किस कारण से हो रहा है? तब साधु रूपी भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे कन्या, यह भी तुम्हारी ही भूलों का परिणाम है। सब कुछ होते हुए भी तुमने अपनी मां समान सास को भोजन से वंचित रखा, उनकी गरीबी का उपहास किया और अंत में उन्हें घर से निकाल दिया। इसी कारण तुमसे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट होकर चली गई। तुमने कभी किसी याचक को दान नहीं दिया, कभी किसी की मदद नहीं की। सब कुछ तुम्हारे पास था, फिर भी तुमने सिर्फ ऐशो आराम का जीवन चुना और दूसरों की भूख, पीड़ा और जरूरत को कभी महत्व नहीं दिया। तब आगे हाथ जोड़कर सुनंदा रोते हुए कहती है, हे स्वामी, कृपा करके मुझे इस दोष से मुक्त करें और मेरा मार्गदर्शन करें। तब महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हें हर दिन घर में भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा का आवाहन करना चाहिए। उनकी पूजा, उनका स्मरण और उन्हें भोग लगाना चाहिए। आज तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसलिए उनके आशीर्वाद से तुम वंचित हो गई थी। तब सुनंदा विनम्र भाव से पूछती है, हे महाराज, कृपा करके मुझे इस विषय में विस्तार से बताइए ताकि भविष्य में मैं कभी ऐसी गलती ना करूं। महाराज फिर कहते हैं, हे पुत्री, ध्यानपूर्वक सुनो, देवी अन्नपूर्णा ही इस पूरे जगत के पालन पोषण का कार्य करती हैं।
इसलिए जब भी तुम भोजन बनाने जाओ उनकी आराधना अवश्य करना। जो गृहस्थ प्रतिदिन माता अन्नपूर्णा का स्मरण करते हैं उनके घर में अन्न और सुख की कभी कमी नहीं होती। प्रतिदिन आटा बनाते समय अपने दाएं हाथ की हथेली से आटे पर देवी अन्नपूर्णा की छवि बनानी चाहिए। फिर विनम्र भाव से यह मंत्र जपना चाहिए। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षा देहि च पार्वती। आप भगवान शंकर की प्राणप्रिय हैं। हमें ज्ञान वैराग्य और सिद्धि प्रदान करने हेतु कृपा करके भिक्षा दीजिए। आज हमारे हाथों से बनाए गए भोजन से सभी का पेट भर जाए। सोमवार और शुक्रवार को माता अन्नपूर्णा का स्मरण विशेष फलदायक होता है। साथ ही प्रतिदिन भोजन बनाते समय एक रोटी या थोड़ा सा अन्न गाय, कुत्ते, कौए और जरूरतमंदों के लिए अलग रख देना चाहिए। रसोई में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का वास होता है। फिर महाराज कहते हैं, हे कन्या, अब तुम जाओ अपने पति और अपने सास ससुर के चरण पकड़कर क्षमा मांगो। वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे और तुम अपने जीवन की एक नई पवित्र शुरुआत कर सकोगी। तब सुनंदा बार बार साधु को प्रणाम करती है और वहीं से अपने पति के पुराने घर की ओर निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर वह कहती है, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, यह सब मेरी ही गलती का परिणाम है। उसकी सास को उसकी पश्चाताप भरी आंखें देखकर दया आ गई। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, चलो हम तुम्हें माफ कर देते हैं और आज से हम सब साथ मिलकर रहेंगे। फिर वह शांतनु से कहती हैं, अरे शांतनु, चलो अब अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लो और उसे माफ कर दो। इस बेचारी को अपने कर्मों पर सच्चा पश्चाताप हुआ है। संसार में सबसे बड़ा प्रायश्चित सच्चा पछतावा ही होता है। और इस तरह वे सभी एक साथ अपने घर लौट गए। अब सुनंदा ने जैसे ही अपने घर में कदम रखा, सबसे पहले उसने झाड़ू की पूजा की। उसने झाड़ू पर हल्दी कुमकुम लगाया और पूरे सम्मान के साथ उसे स्वीकार किया। उसके बाद वह रसोई में गई और साधु के बताए अनुसार माता अन्नपूर्णा की विधि विधान से पूजा की। पूरी श्रद्धा के साथ भोजन तैयार किया। फिर सभी लोगों ने मिलकर उस भोजन का आनंद लिया और विशेष बात यह थी कि कई दिनों के बाद पहली बार सुनंदा ने भरपेट भोजन किया। उसी क्षण उसे एहसास होने लगा कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलतियां की थी। अब उसके भीतर एक नई चेतना जागी। वह पतिव्रता, संयमी और गृह कार्य में निपुण स्त्री बन गई। हर दिन वह तुलसी माता में जल चढ़ाती, पूजा करती और सही समय पर घर की सफाई और झाड़ू लगाती थी। उसके मन से अभिमान मिट गया और विनम्रता ने जन्म ले लिया। तो मित्रों, इस पवित्र कथा से हमें यह गहन शिक्षा मिलती है कि जब किसी घर में गंदगी, आलस्य, अपवित्रता, कटु वचन, कलह और घमंड का वास होता है, तब वास्तविक रूप से वहां देवी अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। अलक्ष्मी जहां रहती हैं, वहां धन का ह्रास, भोजन की कमी, मानसिक तनाव, कलह, बीमारी और निरंतर दुख छाया रहता है। परंतु जहां स्वच्छता, समय पर स्नान, मधुर वाणी, श्रद्धा, विनम्रता, नियमित पूजा, सात्विक भोजन और सद्भावना का वास होता है, वहां स्वयं माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा स्थायी रूप से निवास करती हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।